नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप हेमंत शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। वे इस अवसर पर इन युवाओं को संबोधित भी करेंगे। ये कार्यक्रम सरकार के रोजगार मेला अभियान का हिस्सा है। 16वां रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। केंद्र सरकार के अनेक मंत्रालयों और विभागों के लिए भर्तियां हो रही हैं। नई भर्ती के लिए देश भर से चुने गए लोग गृह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, श्रम और रोजगार मंत्रालय तथा डाक विभाग और अन्य विभागों में नियुक्त किए जाएंगे। देश भर में रोजगार मेला के माध्यम से अब तक 10 लाख से अधिक नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कल माई डीड NGDRS पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। इस पहल से जमीन की रजिस्ट्री की प्रक्रिया को और अधिक सरल और सुविधाजनक बनाया जा सकेगा। इससे अब नागरिकों को अपनी जमीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए केवल एक बार कार्यालय जाना होगा। वे किसी भी समय और कहीं से भी भूमि पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकेंगे, जिससे उनका समय और श्रम बचेगा। उन्होंने कहा कि इस सुविधा से अब तहसीलदार भी अपने कार्यों की निगरानी अधिक प्रभावी ढंग से कर सकेंगे। जल्द ही ऑनलाइन म्यूटेशन रजिस्टर को भी इस पहल से जोड़ा जाएगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार पारदर्शी और जवाबदेह शासन के लिए प्रतिबद्ध है और सरकारी कामकाज में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए कई सुधार किए गए हैं। कश्मीर घाटी में रुक रुक कर हो रही बारिश के बीच पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर में हजारों श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। अभी तक 1,45,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। 3 जुलाई से शुरू हुई यात्रा के 8वें दिन कल 17,022 तीर्थयात्रियों ने अमरनाथ गुफा के दर्शन किए। इस बीच कल कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 6,482 तीर्थयात्रियों का 10वां जत्था जम्मू से रवाना हुआ। इस वर्ष 4 लाख से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया है। ये यात्रा 9 अगस्त को समाप्त होगी। जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय हरिपुर मनाली में सूचना का अधिकार विषय पर कल कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग, केंद्रीय कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग तथा जिला प्रशासन कुल्लू के संयुक्त तत्वावधान में करवाया गया। कार्यक्रम में RTI अधिनियम की जानकारी दी गई। वीडियो के माध्यम से विद्यार्थियों को RTI के द्वारा विभिन्न क्षेत्र में हुए विकास को दिखाया गया। छात्रों को ऑनलाइन कार्यशैली की व्यवहारिक रूप से समझाया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने विद्यार्थियों के सवालों के जवाब भी दिए। इस अवसर पर RTI से संबंधित भाषण, नारा लेखन तथा चित्रकला प्रतियोगिताएं भी करवाई गईं। पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम की जयंती के मौके पर कल चंबा में भूरी सिंह संग्रहालय में राज्य स्तरीय साहित्यिक समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त चंबा मुकेश रेपस्वाल ने कहा कि बाबा कांशीराम का स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उपायुक्त ने इस मौके पर बाबा कांशीराम के परिजनों और साहित्यिक समारोह में आए कवियों और साहित्यकारों को सम्मानित भी किया। साहित्यकारों और कवियों ने इस मौके पर अपने अपने व्याख्यान दिए। अर्की के विधायक संजय अवस्थी ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिकी मजबूत करना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। संजय अवस्थी कल अर्की विधानसभा क्षेत्र की मांगल पंचायत में विभिन्न विकास कार्यों के उद्घाटन और शिलान्यास के मौके पर जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गांव-गांव तक बेहतर संपर्क सुविधा प्रदान करने के लिए कार्य कर रही है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो रही है। संजय अवस्थी ने कहा कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार दिलाना भी सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए हुए हैं। हालांकि चंबा जिला में मौसम साफ बना हुआ है। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज और कल प्रदेश के बिलासपुर, मंडी, शिमला, सोलन व सिरमौर के विभिन्न स्थानों पर वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के विभिन्न स्थानों में गत दिनों हुई भारी वर्षा से बाधित हुई सड़कों तथा पेयजल व विद्युत परियोजनाओं को बहाल करने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। अधिक ब्यौरा इस रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश में मानसून की मध्यम से भारी बारिश का क्रम रुक रुक कर जारी है, जिसके चलते सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रदेश में 184 सड़कें यातायात के लिए अभी भी अवरुद्ध हैं, जबकि 111 बिजली ट्रांसफार्मर और 791 पेयजल योजनाएं भी बाधित हैं। इस मानसून सीजन में अब तक बारिश से जुड़ी घटनाओं में 92 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 172 लोग घायल हैं, जबकि 33 लोग अभी भी लापता हैं। निजी संपत्ति के अलावा प्रदेश को अब तक करीब 749 करोड़ रुपए की सार्वजनिक संपत्ति का भी नुकसान हुआ है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।